कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप समझते हैं कि डिफ़िकल्ट नहीं है तो आप रॉन्ग है। और डिफ़िकल्ट क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ। डिफ़िकल्ट ये होता है कि उसके जो क्वेश्चंस हैं ना वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। वो फार्मूले, वो क्वेश्चंस, वो डेफिनेशन, वो सब आपको आएगा। तो अब आप सोचेंगे कि डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है। और एक बात और बता दूं कि वही क्वेश्चंस ना एक गांव का बैठा हुआ बच्चा भी वही क्वेश्चन उसको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। और अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, मुंबई में पढ़ रहे हैं, तो भी आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पेपर कभी नहीं बदलता, हर जगह के बच्चों के लिए सेम होता है। फिर वजह क्या होती है कि बड़े बड़े शहरों के बच्चे कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं और गांव से आए हुए बच्चे बहुत कम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो डिफरेंसेज होते हैं ना वहाँ के माहौल में। गांव का माहौल खुला हुआ होता है, ज़्यादा इंटरटेनिंग होता है, ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड होता है। और इस तरह के माहौल में ना बच्चा अपनी पढ़ाई से कनेक्ट करना भूल जाता है और वो उसमें बिजी हो जाता है, सोशल सर्विस में। और इसकी वजह से इसका असर उसकी पढ़ाई पे पड़ता है। वो अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट नहीं हो पाता। और शहरों के बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो बस एक कमरे में रहते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं। उनका सोशल एरिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनको सोशल सर्विस नहीं करनी होती, इसलिए वो मेन फोकस अपनी पढ़ाई पे रखते हैं। अब मैं पहली बात पे आती हूँ कि अगर ये सब भी सही है फिर भी शहरों के भी बच्चे कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और गाँव के भी बच्चे कभी कभी निकाल लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा चाहे शहर में रहता हो या गांव में, चाहे अमेरिका में पढ़ता हो, चाहे गांव के किसी छोटे से स्कूल में पढ़ता हो, बात यह है कि वो चुनता क्या है। क्योंकि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें हैं, खाना पीना, सोना, आराम करना, नहाना धोना, मूवीज़ देखना, सिंगर को सुनना और साथ में पढ़ाई करना। ये सारी चीज़ें आपके एक छोटे से दिमाग में सेटल रहती हैं। अब चूज करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एक तरफ तो बहुत सारे हेल्दी फूड रखे हुए हैं जैसे सैलड, जूस, खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड एक तरफ सिर्फ टेस्टी फूड रखे हुए हैं जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, जलेबियाँ, कचौरियाँ। अब आप ही बताइए कि कोई भी बंदा वहाँ घुसता है तो क्या वो सैलड खाने जाएगा? क्या वो जूस पीने जाएगा? नहीं, सीधा वो पिज्ज़ा और बर्गर पे टूटेगा। लेकिन हाँ, 100% में से मैं बता दूँ ना कि 80% अगर टेस्टी फूड की तरफ जाएंगे ना तो 20% बंदे कुछ ऐसे भी होंगे ना जो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ना उस टेस्टी फूड की तरफ न जाके हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे। ठीक है? और सेम यही होता है हमारे लाइफ में, हमारे एजुकेशन और हमारे बीच में जो रिलेशन होता है। जो हमारे दिमाग में चीज़ें भरी होती हैं ना, 100 में से 80% बच्चे ऐसे होते हैं ना जो उसमें से सिंगिंग को चुनते हैं, डांसिंग को चुनते हैं, एंजॉइंग को चुनते हैं, पार्टीज़ को चुनते हैं, सोशल सर्विसेज को चुनते हैं। और उसी में से ना 20% बंदे ऐसे होते हैं ना जिनका फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पे होता है, चाहे वो गांव के हों चाहे वो शहर के हों। और वो बंदे ना आगे जाते हैं क्योंकि उन्होंने उतनी सारी अनहेल्दी चीज़ों में से ना ऐसी चीज़ चुनी है जो उनकी लाइफ को आसमान में पहुँचा देती है, आगे बढ़ा देती है। क्योंकि इंसान की फितरत होती है, वो वही चीज़ें ज़्यादा चुनता है जो उसे नुकसान देती हैं। तो बस आज से ही ये चीज़ डिसाइड कर लो कि जो चीज़ें तुम्हें नुकसान दे रही हैं ना वो ज़रूर तुम्हारे लाइफ में, जो तुम्हें आनंद दे रही है ना वो चीज़ें ज़रूर तुम्हारे लाइफ में एक बड़ा नुकसान बन सकती हैं। इसलिए आज से ही ऐसी चीज़ों को सुनना शुरू कर दो ना जो तुम्हें खुशी तो नहीं देती हैं लेकिन वो तुम्हारे सक्सेस के एरिया को बहुत बड़ा कर सकती हैं। यही वजह होती है। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ इजीली आपको समझ में आता है। फॉर्मूले, डेफिनेशंस, सब कुछ। तो क्यों नहीं निकाल पाते हैं? इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि हमारे दिमाग में एक तरफ तो जो कचरा भरा है ना हम उसमें ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा चुनते हैं। और दूसरी तरफ जो पढ़ाई है उसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। बस डिफ़िकल्टी यहीं पर है। अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस कर लिया ना, उन कचड़े से निकल के और एजुकेशन के एरिया में आ गए ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुमने पजल को सॉल्व कर लिया। बस यही एक डिफ़िकल्टी होती है, एक स्टेप अच्छी चीज़ की तरफ, अच्छी आदत की तरफ, अच्छे काम की तरफ, हार्ड वर्क की तरफ। दैट्स इट।